हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एडिशनल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 जो हमारे पास रह गए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 16। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डज अ पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन फॉर दी सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड व्हेन कूल्ड। जब ये कूल की जाती हैं, कूल होने पर ये ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट दिखाती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि जैसे ही इनका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पर जो डाइपोल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर रैंडमली वो मूव करते रहते हैं। जब वो कूल करते हैं तो उनका जो डिस्टरबेंस होता है वो क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है, और रिड्यूस होकर वो एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। और जब वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, उनकी मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगी, आप उनकी बढ़ जाएगी। इसलिए हैंस पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्लेस ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन व्हेन कूल्ड। ओके, नेक्स्ट है व्हाई इज डायमैग्नेटिज्म इन कॉन्ट्रास्ट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये आपको पता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यदि हमने मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास साउथ टू नॉर्थ है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ऐसे जाती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये तो इनसाइड है हमारे पास। जब हम एक्सटर्नल इस तरह से अप्लाई करते हैं, ये देखिए इस तरह से अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अप्लाई हो गई। लेकिन जो क्या होगा, हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, इसमें भी पोल बनेगा, डाइपोल बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसके कारण वो ऐसे निकल जाती है, इसके अंदर से पास होके नहीं जाती। राइट, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, hence internal motion of the atoms which is related to temperature does not affect the dimagnetization of material. Okay, next है हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टोरॉइड uses bismuth for its core will the field in the core be greater or less than when the core is empty? ओके, तो बिस्मिथ क्या है हमारे पास, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। बिस्मिथ कैसा सब्सटेंस है हमारे पास, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम अंदर रखेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास टोरॉइड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली ग्रेटर देन आ टोरॉइड हुज कोर इज एम्प्टी, वो क्या हो जाएगी, आपकी ग्रेटर हो जाएगी। जैसे सोलेनोइड में रखते हैं, ऐसे ही टोरॉइड भी तो आपका क्या है, एक सोलेनोइड ही है। अब है आपका डी, इज द परमिएबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इफ नॉट इज इट मोर फॉर लोअर और हायर फील्ड। द परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड फील्ड। ये आपको पता है, परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, डिपेंड करती है। तो इट इज़ ग्रेटर फॉर आ लोअर फील्ड, लोअर फील्ड के लिए क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है ई पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ आ फेरोमैग्नेट एट एवरी पॉइंट। ठीक है, दिस फैक्ट इज एनालॉग टू दी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीइंग नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ आ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट वाई। ये आपको पता है कि जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन होता है, द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन ऑफ आ फेरोमैग्नेटिक सैंपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सैंपल क्या है, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ई पार्ट था ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ फेरोमैग्नेटिक एट एवरी पॉइंट। ओके, जो परमिएबिलिटी होती है, द परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज नॉट लेस देन 1, इसके लिए लेस देन 1 नहीं होती, इट ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है फेरोमैग्नेटिक के लिए। ठीक है,
जब ये हमारे पास ग्रेटर होगी, ग्रेटर होने पर हैंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मटेरियल एट एवरी पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ग्रेटर देन 1 होती है। अब है हमारे पास नेक्स्ट एफ, वुड द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सैंपल बी नॉट बी सेम ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेट। हाँ, ये तो है ही आपका दो, जो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सैंपल कैन बी ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेट। ये हो सकती है कब? दिस रिक्वायर्स हाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड फॉर सैचुरेशन। इसको क्या ज़रूरत होगी? हाई मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये हो गए आपके सारे पॉइंट्स इसके, और इनके ये हैं आपके एग्जांपल्स, सॉरी आंसर्स हैं ये। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है ये आपका, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाई डज आ पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन। ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन होता है, क्यों होता है? जो उनके पास कारण क्या होता है? ओइंग मीन्स होता है, बिकॉज मीन्स कारण, रीज़न थर्मल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में आपस के में क्या होता रहता है? मोशन होता रहता है हाई टेम्परेचर पे। जैसे ये कूल करते हैं तो इनका डिसरप्शन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, डिस्टरबेंस होती है इनके बीच में, वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस होने पर पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्लेस ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन व्हेन दे आर कूलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर डायमैग्नेटिज्म इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, क्यों? ये आपको पता है, ये अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जिसके कारण इंटरनल मॉलिक्यूल्स भी अपोजिट बनाते हैं, उसके अपोजिट जाके इससे टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आपका कि टॉरॉइड के अंदर बिस्मथ एंटर करते हैं, तो बिस्मथ हमारे पास क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और नेक्स्ट है हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड। इफ़ नॉट, यदि नहीं है तो मोर है या ग्रेटर है, मीन्स लेस है। तो ये आपको पता है कि जो हमारे पास परमेबिलिटी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो हमारे पास ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट नहीं होती। इट इज़ ग्रेटर फॉर लोअर फील्ड। ग्रेटर क्या होती है? लोअर फील्ड के लिए ग्रेटर होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नियर बाय नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि परमेबिलिटी होती है जो हमारे पास, वो क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज़ नॉट लेस देन 1, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वुड द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेटिक सैंपल बी सेम ऑर्डर। क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो इक्वल हो सकता है किसके? फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का किसके इक्वल हो सकता है? फेरो के इक्वल हो सकता है। यदि हम उसको ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन करें, क्या करें? ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन करें, मैग्नेटाइजेशन फील्ड ज़्यादा रिक्वायर करें। ओके, अब है आपका क्वेश्चन 17, ये देखो आंसर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका यहाँ से। ठीक है, अब है ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन क्वालिटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन पिक्चर द इनरिवर्सिबिलिटी इन द मैग्नेटाइजेशन कर्व। ठीक है, तो ये आपकी मैग्नेटाइजेशन कर्व होनी चाहिए, ये रही कर्व, मैग्नेटाइजेशन हिस्टैरिसीस कर्व ये है आपकी। ये आपको पता है, ये जब आपके पास ये क्या शो करती है, ये मैंने आपको पहले समझा दिया था कि जब हम मैग्नेटाइज करेंगे तो वो इंक्रीज़ होती है, और जब हम उसको करंट को कम करेंगे तो ये क्या होनी स्टार्ट होगी? डीमैग्नेटाइज हो जाती है। लेकिन वो डीमैग्नेटाइज होकर आपकी ज़ीरो नहीं बनती है, उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन फील्ड होती है, और फिर और उसको रिवर्स डायरेक्शन में हम करंट को कम करते हैं तो वो यहाँ पे आकर आपके पास क्या होती है? ज़ीरो होती है। ये इसका कर्व है। अच्छा, अब क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है तुम्हारा ए पार्ट एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करना है कि जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है किस तरह से, देखो ये, हाँ, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट गिवन कर्व दैट मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट इवन व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड।
एक्सटर्नल फील्ड को जब हम रिमूव कर देंगे तभी ये इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ आ फेरोमैग्नेट शो करती है, इनरिवर्सिबिलिटी जब कम कर देंगे, ठीक है, जो डिक्रीजिंग में है। सेकंड है आपका द हिस्टेरेसिस लूप आ सॉफ्ट आयरन पीस हैज़ आ मच स्मॉलर एरिया than that of a carbon steel piece. If the material is to go through repeated cycles of magnetization, which piece will dissipate greater heat? तो ये आपका कौन सा, जिसका एरिया जो हीट डिसिपेटेड है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। तो कार्बन स्टील पीस हैज़ ग्रेटर हिस्टेरेसिस कर्व, तो इसके पास एनर्जी भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। नेक्स्ट है a system displaying a hysteresis loop such a ferromagnet is a device for storing memory. Explain the meaning of this statement. कि the value of magnetization is memory or record of hysteresis loop cycles of magnetization. These bits of the information correspond to the cycle of magnetization. किसके लिए रिप्रेजेंट करती हैं ये हमारे पास, दीज बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन करस्पॉन्ड टू द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हिस्टेरेसिस लूप कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, इसलिए ये इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग मैग्नेटिक टेप्स इन अ कैसेट प्लेयर और द बिल्डिंग मेमोरी स्टोर्स इन मॉडर्न कंप्यूटर। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, यूज़ होता है मटेरियल क्रैमिक, कौन सा होता है, सिरेमिक, सिरेमिक, ठीक है। अच्छा, अब आगे है आपका नेक्स्ट, a certain region of space is to be shielded from the magnetic fields. Suggest a method. एक मेथड बताना है इसमें हमें कि जो सर्टेन रीजन शील्ड हो जाता है फील्ड के, इफ़ इट इज़ सराउंडेड बाय अ सॉफ्ट आयरन रिंग, किसी सॉफ्ट आयरन रिंग के सराउंडेड है, इन सच अरेंजमेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ड्रॉन आउट ऑफ द रीजन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहाँ ड्रॉन की जाएंगी, आउट ऑफ द रीजन, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर ले लें और उसको शील्ड कर दें, ठीक है। ये देखिए इसके आंसर्स हैं। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 है ये आपका, देखो 18, अ लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल केबल कैरीज अ करंट 2.5 एम्पियर in the direction 10 degree south of the west to 10 degree north of the west। ये देखो इसमें क्या होगा हमारा, कोई लॉन्ग हॉरिजेंटल केबल है, कैरीज आ करंट, तो करंट कैरी करता है कितना, 2.5, ठीक है, 2.5 in our direction 10 degree south of the west to the 10 degree north of the east. The magnetic material of the place happens to the 10 degree west of the geographic meridian. The Earth's magnetic field at the location ऑफ कितना, अच्छा ये है, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन इज़ 0.33 जी एंड एंगल ऑफ डिप कितना है आपका, 0 दे रखा है। लोकेट द लाइन ऑफ नेचुरल पॉइंट्स, इग्नोर द थिकनेस ऑफ द केबल। एट न्यूट्रल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग cable is equal and opposite to the horizontal component of the Earth's magnetic field. इसमें सबसे पहले तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम में क्या आएगा हमारे पास कि ये हमने इधर साइड नॉर्थ, इधर साइड साउथ,
ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, ठीक है। और जो केबल को रखा गया है वो ऐसे रखा गया, इस तरह से रखा गया है, 10 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इधर साइड भी क्या होगा, 10 डिग्री हमारे पास। ओके, ये क्लियर हो गया हमारे पास वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक। तो जो ये एक्सिस होगी हमारे पास, ये वाली एक्सिस हो जाएगी जियोग्राफिक, जियोग्राफिक, ठीक है। ये जियोग्राफिक एक्सिस है। अब ये देखो, अब हमें बनानी है जियोग्राफिक एक्सिस के साइड में ही मैग्नेटिक मेरिडियन होती है। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसके साथ भी कितने डिग्री का एंगल है, 10 डिग्री का। और ये भी कितने डिग्री का हो गया, 10 डिग्री का। ये 10 और ये 10 डिग्री, ठीक है। आप इसको शो ना करो तो कोई बात नहीं है। ये 10 डिग्री है यहाँ पे, राइट। इतना डायग्राम क्लियर है। अब ये देखो, जो हमें गिवन है वो ये देखिए, करंट गिवन है और जो एंगल ऑफ डिप है वो हमारे पास 0 है। तो जो हमारे पास इसमें कंडीशन दे रखी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल और अपोजिट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो एक्सियल लाइन हो गई। और एक्सियल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये डायग्राम स्क्रीनशॉट कर लो, इसमें डायग्राम नहीं है। ये देखो, एक्सियल लाइन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्सियल लाइन का होता है हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई R। सॉरी, एक्सियल लाइन का नहीं आएगा इसमें, डायग्राम बनाया था ना, मैं दोबारा से बना देती हूँ, 1 मिनट। दोबारा से डायग्राम, एक्सियल लाइन नहीं, एक्सियल लाइन कहाँ से आ गई, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ऐसे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, और ये क्या है हमारे पास, ईस्ट, ठीक। ये केबल है, इस केबल में करंट है 2.5 एम्पियर। ये एंगल 10 डिग्री, ये एंगल भी 10 डिग्री। ये जियोग्राफिक मेरिडियन और ये क्या हो गई हमारे पास, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अच्छा, ये एंगल हमारे पास 10 डिग्री। तो ये जो केबल है, जो ये केबल है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर हो गया ना, स्ट्रेट कंडक्टर है। और स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2R। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2R। देखो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। इसने H से डिनोट किया हुआ है, अब B से कर दो। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। म्यू नॉट की वैल्यू है आपके पास ये रही, और यहाँ से आप क्या निकाल लो, R निकाल लो, ठीक है। ये R निकल जाएगा यहाँ से आपका, ओके। पॉइंट पूछा था, R हो जाएगा ये आपका, राइट। म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है आपको, म्यू नॉट की गैप वैल्यू गिवन है, I गिवन है 2 पाई, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपको दे रखा है 0.33 इंटू 10 की पावर -4, ओके। ये सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।